पेट्रो डॉलर्स की बात ही नहीं करेंगे साहब, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा साहब। गुस्ताखी माफ़, लेकिन अमेरिका की लिमिट्स ऑफ द पावर पूरी दुनिया के सामने विदित हो गए हैं ईरान वॉर के दौरान। अगर हमको अभी तक समझ नहीं आया है तो हमको रियलिटी चेक करना पड़ेगा साहब। ठीक है साहब, ईरान एक्सपोज हो गया है वो। अमेरिका के छक्के छोड़ा दिए। तो हे गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या ब्रिक्स की मीटिंग जो इंडिया में हुई वो फेल हो गई, ब्रिक्स समिट। इसके ऊपर जनरल बख्शी क्या कह रहे हैं, वो सारी चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। तो लेट्स गो। भारत में अभी ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट खत्म हुआ, कोई जॉइंट स्टेटमेंट भी नहीं निकल सकी और हमारे मीडिया ने तो इसको बिल्कुल ब्लैंक आउट कर दिया। उसकी बात मैं बाद में करता हूँ। हाँ यार, इसके बारे में सुना नहीं ब्लैकआउट ज़्यादा क्यों किया? कुछ। क्योंकि ट्रम्प का डंडा था, ट्रम्प ब्रिक्स के अगेंस्ट है और अभी भी तलवे चाट रहे हैं ट्रम्प के, और हमारे बारे में बातें करते हैं। आगे सुनिए सर। जहाँ तक इस समिट का सवाल है, बहुत सारे ब्रिक्स देश सारे इकट्ठे हुए थे, सारे फॉरेन मिनिस्टर आए और उनमें से बहुत चाहते थे कि अमेरिका और इज़राइल की ये जो हमला किया है ईरान के ऊपर, जो कि एक ब्रिक्स देश है, उसको कंडेम किया जाए। लेकिन यूएई भी ब्रिक्स का मेंबर है और उसके चलते ये कंडेमनेशन पे सहमति नहीं हो सकी। इंडिया फेल टू गेट अ कंसेंसस स्टेटमेंट। एक और प्रॉब्लम थी पेट्रो डॉलर। बहुत सारे देश ब्रिक्स के चाहते हैं कि अमेरिका दादागिरी कर रहा है, दुनिया भर पे सैंक्शन लगा रहा है, जो पेट्रो डॉलर्स के रिजर्व हैं उसके पास नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, और देश जो अपने पेट्रो डॉलर्स निवेश कर रहे हैं अमेरिका में हड़प रहा है। रूस का हड़प लिया, ईरान के हड़प लिए। अब साहब निजात पानी पड़ेगी दुनिया को। तो पेट्रो डॉलर के बरखिलाफ़ बातचीत हो रही थी। वो लोग कह रहे हैं कि भारत ने ट्रोजन हॉर्स की एक्टिंग करी है, वो बड़े अमेरिका का सक्का हो गया इस मामले में कि हम तो पेट्रो डॉलर्स की बात ही नहीं करेंगे साहब, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा साहब। गुस्ताखी माफ़, लेकिन अमेरिका की लिमिट्स ऑफ द पावर पूरी दुनिया के सामने विदित हो गए हैं ईरान वॉर के दौरान। अगर हमको अभी तक समझ नहीं आया है तो हमको रियलिटी चेक करना पड़ेगा साहब। ठीक है साहब, ईरान एक्सपोज हो गया है वो। अमेरिका के छक्के छोड़ा दिए। अमेरिका और इजराइल का डॉन्टिंग मिलिट्री कॉम्बिनेशन, ईरान के घुटने, इजराइल का डॉन्टिंग मिलिट्री कॉम्पिटिशन ईरान के घुटने टकाने में पूर्ण रूप से अफसल रहा है। मुंह की खानी पड़ी है साहब। तो अब थर थर कांपने की क्या ज़रूरत है आपके सामने, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और कई सारे ब्रिक्स देश कह रहे हैं कि काफ़ी हो गया साहब, बहुत सह लिया हमने। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो उपनिवेश काल दोबारा लाना चाहते हैं, कॉलोनी बनाना चाहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की। वेनेजुला की बना दी, अब ईरान की बनाने की चले थे तो पिट गए। घर के बुद्धू घर को आए, अपनी लाख जान बची तो लाखों पाए, ऐसी हालत हो गई है साहब। और लॉट ऑफ लॉस ऑफ फेस एंड प्रेस्टीज फॉर द अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस। तो बताइए, इसके बाद भारत में अभी भी अगर एक तबका है कि हमें तो कंपटीशन करना चाहिए मुल्ला मुनीर से डोनाल्ड ट्रंप के बूट चाटने में। हे भगवान, आप बूट चाटिए साहब। 250 साल जिनको आदत रही अंग्रेज़ों के बूट चाटने की, आप चाटिए साहब, हमें बख्श दीजिए। हमें नहीं चाटने अमेरिका के बूट। भारत इज़ अ सिविलाइजेशनल स्टेट, ग्रेट थर्ड वर्ल्ड पावर, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स। तो हम ज़रा वो गरिमा दिखाएं तो दुनिया को। दिखाना भी तो पड़ेगी। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप गए वहाँ सप्लीमेंट के तौर पे भीख मांगने, डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे, वो नहीं गए। शी जिनपिंग नहीं गया वॉशिंगटन साहब, डोनाल्ड ट्रंप आए। भीख मांगने पे आ गया वो सोच रहे थे कि मैं विश्व विजेता के तौर पे जाऊंगा, कि मैंने वेनेजुला को मजल दिया। अरे जो तू तेल वेनेजुला से खरीद रहा था वो मेरे बाप का है। मैंने ईरान को मसल दिया, जो तेल सारा ईरान का मेरा है। नहीं है, पहले लड़के दिखाओ साहब, पहले जीत के दिखाओ, फिर बोलना कि ईरान का तेल मेरा है। ऐसी तैसी कर दी है उसने, लेने के देने पड़ गए साहब।
तो ये तो विश्व विजेता बन के जाना चाहते थे, भीगी बिल्ली बन के जाना पड़ा। अपने सारे बारात लेके गए सीईओज की कि मेरे से ट्रेड करो 3 B's 3 T's कि बीफ, बीन्स, बोइंग ये मेरे को चाहिए। वो उन्होंने कहा ठीक है 500 बोइंग मांग रहा है, तू खरीदो, हम 200 खरीद लेंगे, काफ़ी है तेरे लिए। और जहाँ तो ये थे जीडी बख्शी एंड जीडी बख्शी का बयान। और एक बात तो ये सही कह रहे हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, जहाँ पर ट्रंप की बेइज्जती हो गई है, ईरान ने उसको लतेड़ मारी है, चमेट मारी है, मुंह पर उसकी इज्जत को पानी पानी कर दिया है, और जो सुपर पावर बना फिरता था वो ईरान वॉर में पता चला कि भाई कोई सुपर पावर नहीं है, उसको ईरान जैसा देश गिरा सकता है, तो उसके आगे इंडिया जैसी अच्छी खासी बेस वाली कंट्री जो है, जिसके पास सब कुछ है, बड़ी तादाद में पब्लिक है, बड़ा बिजनेस है, बड़े रिलेशंस थे, मतलब सिर्फ अब नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन थे। तो ऐसी कंट्री को झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रंप की मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाजायज़ मांगों को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रंप को अननेसेसरी तरीके से उसको खुश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये बात से मैं एग्री करता हूँ जीडी बख्शी साहब की, और बहुत सारी बातें वो कभी इधर की कर देते हैं कभी उधर की, लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात यह है काफ़ी चीज़ें उन्होंने सही बोली हैं। एंड अब इन चीज़ों से पता चलता है कि एक तरफ़ा, सिर्फ एक तरफ़ा वो हमें जलील कर रहा है, वो हमें उल्टा सीधा बोल रहा है, वो हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी जलील कर देता है, कुछ भी बोल देता है उल्टा सीधा हमारे ख़िलाफ़। फिर भी हम उसके लिए क्यों मरे जा रहे हैं, क्यों हम उसके गलत को गलत और सही को सही नहीं कह सकते, क्यों सिर्फ हर चीज़ को सही ही क्यों कह रहे हैं। तो इन बातों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों की वजह से इंडिया को नुकसान हो सकता है ट्रंप को खुश करने के चक्कर में, जैसे कि बहुत सारे आजकल सुनने में आ रहा है कि जहाज़ वगैरह आ रहे हैं, लेकिन हम उनको मना कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ना नाराज़ हो जाए, या फिर ट्रंप ने मना किया हुआ है, ऐसी बातें हो रही हैं। तो अगर ये हो रहा है तो इंडिया को इसका नुकसान भी होगा, एंड हो भी रहा है, महंगाई के नाम से इसका नुकसान भी हो रहा है। तो आप लोग क्या मानते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल एंड करते हैं वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय।